दादी। अरे दादी, कहाँ हो आप? अरे चुन्नू बेटा, दादी तो बाहर गई है। क्या काम था दादी का? दादाजी दादाजी, मुझे कहानी सुननी थी। अच्छा ये बात। चलो मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। ये मजा आएगा। चुन्नू, तूने बगुले और लोमड़ी की कहानी सुनी है क्या? नहीं दादाजी। ठीक है बेटा, चल आज मैं तुझे सुनाता हूँ उस कहानी को। दादाजी, आगे क्या हुआ? उसके बाद बगुले ने लोमड़ी को घर पे खाना खाने बुलाया और लोमड़ी को उसने एक बड़े से घड़े के अंदर खाना पिरसा और उस घड़े का मुंह बहुत छोटा था। तो बगुले ने अंदर अपनी लंबी सी चोंच डाल के खाना खा लिया, पर लोमड़ी खा नहीं सका। तो लोमड़ी को जैसे को तैसा मिला। पर दादाजी, ये तो ठीक बात नहीं है ना। कहानियां ऐसी ही होती है चुन्नू। अब घर जा और सो जा और मुझे भी सोने दे। એ હાલો રે હાલો, માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે, આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે, ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે, આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે, આ મનની બોલી છે. माइका वानी 90.4 FM। वेलकम। आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है दादी की कहानी से आगे। मैं हूं आपका प्यारा आरजे हर्ष। आज आरजे मरीसा नहीं है तो शो में शायद आपको देखने में और मज़ा आ जाए। इट्स अ प्रैंक बट वी आर मिसिंग आरजे मरीसा। तो हम हमारे शो में कहानियाँ सुनाते हैं और कहानी के आगे क्या होना चाहिए वो बताते हैं और कहानी कैसी एग्जिस्ट कर सकती है रियल लाइफ में वो बताते हैं। तो आज की कहानी के लिए हम आपके साथ दो गेस्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे पहले गेस्ट है अमृता। हाय अमृता। Hi. हाउ आर यू? Hi. I'm good. अब माइका वाणी जनरली काफी अच्छे अच्छे शोज होस्ट करता है। आज मैं इस शो में आई हूँ। आई होप काफी मजा आने वाला है। थैंक यू थैंक यू। और हमारे दूसरे गेस्ट है मिस्टर चिंतन। हाय चिंतन, अपनी प्यारी शक्ल दिखाइए। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। लगता है आज काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बहुत बहुत बहुत। तो आप दोनों यहाँ पर आ तो गए, पर आपको पता है क्यों बुलाया गया है आपको? क्या उसका मोटो हो सकता है? एनी गेस? कुछ कहानी रिलेटेड था, बट वी आर नॉट श्योर कि फॉर्मेट क्या है। ठीक है, फॉर्मेट की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज हम किस कहानी पे बात कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत कहानी इस पे बात करते हैं, बट आज हम एक कहानी पे बात कर रहे हैं। उसका नाम है बगुले और फॉक्स की कहानी। आपने सुनी होगी, लोमड़ी और बगुले की कहानी। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो उस कहानी में क्या होता है, पहले बगुला और वो लोमड़ी बोलती है बगुले के कि चलो हम दोस्त बन जाते हैं।
और बगुला एक्सेप्ट कर देता है। और फिर उसकी दोस्ती के चक्कर में लोमड़ी बगुले को इनवाइट करता है अपने घर खाना खाने के लिए। तो बगुला खाने जाता है, बट पता ही है लोमड़ी का नेचर कैसा होता है, जैसा दिखाया होता है हमें बचपन से सिखा गया है कि लोमड़ी चालाक होती है, वो है। तो लोमड़ी क्या करती है, एक थाली में खीर बना के बगुले को पिरसती है, पर बगुला की चोंच इतनी लंबी होती है तो उसको उसमें खाने का अच्छे से पसंद नहीं आता और वो खा नहीं पाता, और वो ऐसे ही भूखे पेट घर चला जाता है। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद बगुला फिर से बुलाता है लोमड़ी को, अपने घर इनवाइट करता है खाने के लिए। तो फिर उसके बाद बगुला क्या करता है, लोमड़ी आती है और बगुला एक बड़ा सा पॉट लेता है, उसके अंदर खाना देता है, और उसका मुंह बहुत छोटा होता है पॉट का, तो लोमड़ी का मुंह तो अंदर जाएगा नहीं, तो उस दिन लोमड़ी भूखी रहती है। और ऐसा क्या होता है कि जैसे को तैसा जैसा मिल गया लोमड़ी को, जैसा उसने किया। तो ये कहानी है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जो एक बार, ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ पे जो भी ऐसा करते, ऐसा लगता है हमें उसने ऐसा किया, जो भी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ जैसा लोमड़ी ने, अगर आप बगुले हो और लोमड़ी ने आपके साथ ऐसा कर लिया, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे, मतलब आपका प्रत्युत्तर क्या होगा उसके साथ? तो कौन बोलना चाहेगा पहले, अमृता या चिंतन? अमृता, अमृता। चलिए मैं स्टार्ट करती या हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, और वह एंगल ये है कि कुछ दिनों बाद, जैसे जब लोमड़ी उसे बुलाती है, बगुला आता है पर खा नहीं पाता है, और कुछ दिनों बाद बगुला उसे बुलाता है। यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि बगुला ही उसका बदला लेता है। मैं जब छोटी थी तब मैं उसको बदला लेने के एंगल से ही देखती थी। तो एक इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पर ये है कि बहुत बार रियल लाइफ में ये होता है कि जो करने वाला है, जो विक्टिम होता है, वो कभी बदला नहीं ले पाता है, लेकिन जो इंसान गलत करता है उसके साथ बहुत बार लाइफ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि वो ऑटोमेटिकली बदले वाली चीज हो जाती है। तो अगर हम हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहें कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही उसे जैसे का तैसा दें, बहुत बार कंडीशंस उसे, सिचुएशंस उसे जैसे को तैसा दे देती है। बहुत बहुत सही इंसाइट दिया अमृता। अब चल चिंतन से सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है उस पे। हाय चिंतन। चलो टेक्नोलॉजी बदला ले रही है यहाँ पर चिंतन से, आई गेस। अब टेक्नोलॉजी से बदला ले नहीं पाएगा ये। हेलो। चल छोड़, उसके आने तक हम भी कुछ कर सकते हैं। तू कभी बता सकती है तूने कैसे कैसे, मतलब कुछ एग्जांपल दे सकती है तो बता कि तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो, या फिर तेरे को ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे बहुत बार होता है, जैसे इस कहानी में बोला गया है जैसे को तैसा, और मैंने कहा कि बहुत बार बाद में हमें इस चीज़ का रिजल्ट मिलता है जैसे को तैसा वाला। व्हाट आई फील इज कि बहुत बार हमारे साथ जब बुरा होता है और हमारे दिमाग में बहुत गुस्सा होता है कि अब इसके साथ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, या ऐसा कुछ भी है, मैं बदला लूँगी, बट रियल लाइफ में हम कभी ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार बंधे हुए होते हैं पोजीशन से, सिचुएशन से, हम बहुत बार बंधे हुए होते हैं, इसलिए हम कभी उस चीज़ का बदला नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए हम बहुत धीरे से, बहुत ही सटल तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं बहुत बार डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगी, बट मैं उसको बहुत सटल तरीके से बोलूंगी। तो आई फील जैसे हम बड़े होते हैं, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जैसे को तैसा दो, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं कि जैसे को तैसा बहुत बार डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, बहुत इनडायरेक्टली, बहुत सटल तरीके से हमें देना पड़ता है। बराबर, बहुत सही। अब चिंतन से थोड़ा सुन लेते हैं, अगर टेक्नोलॉजी उसकी सही चल रही है तो। चिंतन, आपको क्या लगता है? श्योर। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो आज के टाइम में जो हमें देखना चाहिए कि पहले बगुले ने, फॉक्स ने बगुले के साथ जो किया, सेम टू सेम चीज जब बगुले के पास अपॉर्चुनिटी थी तो उसने सेम चीज फिर से रिपीट की, उसको बदला लेने की भावना से।
पर आजकल क्या होता है कि हम जैसे भी ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो सबसे पहले तो हमें उस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए rather देन डायरेक्टली बदला लेना। बिकॉज इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि व्हाट इफ अगर जो फॉक्स था उसको पता ही नहीं था कि बगुला खा नहीं पाएगा, उसने ये कभी सोचा ही नहीं था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था, तो दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मैं ये सोचता हूँ मतलब इसमें कि ऐसा हो सकता है और इसकी वजह से हम काफी बार गलत इंप्रेशंस बना लेते हैं लोगों की और फिर उनसे बदला लेने की भावना और वैसे इमोशंस आते हैं। बट रैदर देन दैट हमको उस पे फोकस करना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के साथ कैसे अच्छे तरह से बिहेव करें, ना कि बस हमेशा बदले की भावना रखे और ये वो। बिकॉज कर्मा तो ऐसी चीज है कि वो एक ना एक दिन तो आना ही है। मतलब जो बीज जो हमने बोया है वो कभी ना कभी तो तुम्हारे पास आएगा ही, उसका वही फल मिलने वाला है। पर तब तक एटलीस्ट जब तक वो नहीं मिलता तो हमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले ने हमसे किया है। बहुत बहुत ग्रेट इनसाइट चिंतन। तो हाँ और कुछ कहना चाहेगी अमृता इसके पर, या फिर मैं ही कुछ बोलूं? आई फील कि चिंतन ने जो बात बोली वो एकदम सही है। अगर हम फॉक्स को देखें तो फॉक्स का हमें पता है कि वो फंडामेंटली चालाक होती है, बट अगर हम इंसानों में देखें तो हम इंसानों में ही पता नहीं कितने फॉक्स होती हैं जो बहुत चालाक होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी के भी सिर पे नहीं लिखा होता कि मैं चालाक हूँ। तो बहुत बार हमें काम करते हुए हमें उनके बिहेवियर से पता लगाना पड़ता है कि कौन चालाक है कौन नहीं है। एंड आई फील ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है अबाउट ह्यूमन नेचर कि हमें किसी का बिहेवियर पता नहीं होता है, हमें खुद पता लगाना पड़ता है और खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि अरे इस इंसान का इंटेंशन सही था गलत था, ये फॉक्स सच्ची में है या इसके करने के पीछे कुछ अच्छा इंटेंशन हो भी सकता है। बहुत सही। तो दर्शकों मैं क्या सोचता हूँ उस पर मैं बताता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बगुले के साथ लोमड़ी ने किया, तो उसके बाद ऐसा अपने लाइफ पे अगर रियल सिनेरियो में बहुत बार होता है कि कोई हमें दिख रहा हो, वी कैन सी कि ये इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, हम देख सकते हैं, हम ऐसा फील कर सकते हैं। बट बहुत सारे और भी इंसान होते हैं ना, तो हमको कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा कि जो हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर सकता है, कर रहा है। तो जो इंसान बुरा कर रहा है उस पे फोकस किए बिना हमें जो हमारे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा है उस पे फोकस करना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर फिर से भी वो बुरा करने वाला इंसान हमें कुछ पूछ रहा है या फिर उसका कोई इंटेंशन खराब है हमारे लिए और हमें कुछ बता रहा है, तो एटलीस्ट हमसे पॉसिबल है तो करके दो। बिकॉज हमारा मेन गोल उस पे नहीं है, हमारा गोल होना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं हम उनके साथ कैसे अच्छे बिहेवियर रखें, उनके साथ कैसे रिलेशंस बनाएं। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि सबसे अच्छे वे में सोचना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, कहीं कहीं चांद में भी कहीं कहीं तुम लोगों को काला दिख जाता है, तो दुनिया में भी कहीं कहीं दिख ही जाता है। बट उसको इग्नोर मारो, उसकी नौबत आए तो उसको वो भी करो, उसकी भी हेल्प करो। बट ऐसा सोचो मत कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। जैसे कि तैसा नहीं देने में ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम जैसे को तैसा देने में लिए थोड़ा बुरा सोचते हैं। बुरा नहीं सोचेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ बातें करें। तो चिंतन और अमृता, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था, बट मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जैसे हम अपना यहाँ पर शो करते हैं माइका वानी का, तो हम अपनी आरजेइंग स्किल्स दिखाते हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगा थोड़ा थोड़ा कि आप में भी आरजेइंग स्किल्स है और बहुत सारे हमारे दर्शक हो सकते हैं जिनके पास भी आरजेइंग स्किल्स हो सकती है। तो इसके लिए हमारा 20 दिसंबर तक एक माइक एंड वॉश पे आरजे वॉश कर का एक कंपटीशन लॉन्च किया है हमने। वो उसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 20 दिसंबर। जो कि तुम लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि तुम ऐसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऐसे आर्जिंग स्किल्स सिखा सकते हो, तो तुम कर सकते हो उस पर रजिस्टर। और हम बोल रहे हैं उसको आपको बहुत सारा इनाम भी मिलेगा, बहुत सारा अच्छा अच्छा उसका रिजल्ट्स भी आएगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अमृता, मेरे को लग रहा है तेरे में कुछ स्किल्स है, तो तू अपने हमारे दर्शकों को शो कर सकती है क्या कि तू कैसी आरजे बनेगी? चल एक गाना गा के दिखा तेरे को जो भी पसंद है। ओ
अब मुझे नहीं पता मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ इसके बाद मारने वाले हैं या मेरी पीठ थपथपाने वाले हैं, पर फिर भी ये इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स काई पोचे से। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, हाँ हाँ है जज्बा, हो है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, हाँ मांझा, हाँ मांझा। बहुत सही, बहुत सही। पक्का पीठ थपथपाएंगे, कोई तेरे को कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं भी कुछ पेश करूँगा, अगर मतलब हमारी कम्युनिटी को लेके, मतलब जैसे माइका वानी ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था, बट अभी वर्चुअल सिचुएशन पे कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं अपने दर्शकों को, जो थोड़े बहुत कम्युनिटी वाले, उसके लिए एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ। ओरे ओरे पारे बड़ा तू काले उड़ी जाज रे, मारी हाटू रही जाने आज निरा, हे आंबली ने पीपड़ी रे, हे ओली आंबली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, भेड़ा मड़ी करशुं अमे फरिया, मारी लाडकीने खमा गणी, मारी दीकरीने खमा गणी, मारी लाडकीए मीठूड़ी फर जाइले मारो हाथ। तो इसी के साथ हम यहाँ पर अपना हमारा शो ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ माइका वानी चैनल बिल्कुल। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, अमृता एंड चिंतन। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। लास्ट वाला बाय। गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक और यू जो सो समझ मच। कुछ नहीं आया पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स और गाइस। एक बात तो है हर्ष, मतलब आरजे होकर तुम अच्छा बजा तो लोगे, बट आज पता चला कि यू कैन ऑल्सो सिंग, तो कभी हाँ। कभार गाया भी दिया करो रेडियो ठीक स्टेशन है, से। मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। बाय। थैंक यू, बाय।